नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियोज। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन सरदार भगत सिंह, माफ कीजिएगा शहीद सरदार भगत सिंह जी की जो जीवनी है उसके वाचन का भाग 3 आज मैं लेकर आया हूं। और पिछली वीडियोज आपने देखी होंगी तो उससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अगर हम बीच की वीडियो देखेंगे तो हमको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। वैसे तो हम सभी भगत सिंह जी की जीवनी से थोड़ा बहुत परिचित होंगे ही, लेकिन कुछ जो विद्वान लोग हैं उनका मानना है कि जब किसी कहानी को हम पढ़ने की स्थान पर देखते अथवा सुनते हैं तो वो कहानी कुछ अलग प्रकार से अपने समझ में आती है और हमेशा याद रहती है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो भगत सिंह जी की जीवनी का भाग 1 और भाग 2 है वो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप जरूर देखें। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जो भगत सिंह है बाल्यावस्था उनकी चल रही है और जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दिन था, काला दिन उसको कहना चाहिए, भगत सिंह उस दिन स्कूल से घर नहीं पहुंचे और घर वाले चिंतित हो रहे हैं क्योंकि घर तक जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का समाचार है वो घर तक पहुंच चुका है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। उस दिन स्कूल जाने की बजाय भगत सिंह सीधे जलियांवाला बाग में घटना स्थल पर पहुंच गए। यानी कि उस दिन वो घर नहीं आए, स्कूल के बाद सीधे वहीं पहुंचे जहां घटना घटी थी। वहां तैनात पुलिस से बचकर किसी तरह वह जलियांवाला बाग के भीतर चले गए। वहां उसने एक बोतल में उस गीली मिट्टी को भर लिया जो भारतीयों के रक्त से सन गई थी और फिर वे लौट आए। तो कैसा भाव रहा होगा उस बच्चे के मन में कि वो जो खून से सनी हुई मिट्टी थी एक बोतल में भरकर अपने घर ले आई। घर लौटते पर उसकी छोटी बहन, भगत सिंह जी की छोटी बहन ने पूछा, तुम इतने समय तक कहां थे? माताजी कब से तुम्हारी राह देख रही हैं। बहन को अपने हाथ की बोतल दिखलाते हुए भगत सिंह ने कहा, यह देखो, यह हमारे भाई बहनों का खून है जिन्हें अंग्रेजों ने मार डाला है, इसे प्रणाम करो। अब उस दृश्य की हम कल्पना करें कि एक छोटा सा बालक जिसके अभी खेलने कूदने की उम्र है, वो अपनी छोटी बहन से कह रहा है कि इस मिट्टी को प्रणाम करो, ये हमारे भाई बहनों की मिट्टी है। फिर उसने एक आले में उस बोतल को रख दिया और उस पर फूल चढ़ाकर उसकी पूजा भी की। जो लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे वह एकदम निहत्थे थे, किसी के पास कोई शस्त्र नहीं था, उस स्थान से निकल भागने का कोई रास्ता भी नहीं था और ऐसे शांत लोग अंग्रेजी सैनिकों की गोलियों का शिकार हो गए। ये विचार भगत सिंह के मन में बार बार उठ रहे थे। उसमें मारे गए लोगों के प्रति संवेदना और अंग्रेजों के प्रति आक्रोश की भावना और दृढ़ हो गई। भगत सिंह ने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का दृढ़ संकल्प ले लिया। वह समय था जब कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश की आजादी का संघर्ष चल रहा था। जलियांवाला बाग की घटना के फलस्वरूप देश में एकता की भावना और मजबूत होती चली गई। 9वीं कक्षा में प्रवेश करने के बाद भगत सिंह ने अपने जीवन का जो ध्येय है, अब 9वीं कक्षा में जैसे ही भगत सिंह ने प्रवेश किया तो अपने पिताजी को अब अपना ध्येय उन्होंने बताया कि बड़ा होकर करना क्या है। और ध्येय तो उनका स्पष्ट ही था कि क्रांतिकारी बनना है और अपने पिताजी से उन्होंने अनुमति मांगी। किशन सिंह जो उनके पिताजी थे वो स्वयं एक क्रांतिकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को बिना हिचकिचाहट के अनुमति दे दी। भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। उन दिनों देश में विदेशी वस्त्रों के विरुद्ध एक प्रबल आंदोलन चल रहा था।
भगत सिंह ने इस आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया। बचपन से वे केवल खादी ही पहनते थे, इसलिए खूब जोश के साथ उन्होंने स्वदेशी वस्त्रों को ही पहनने का लोगों से आग्रह किया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। यानी कि अब ये वो समय था जब स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था। हर हफ्ते वे विदेशी वस्त्रों को एकत्रित करते और उनकी होली जलाया करते थे। तो ऐसे भाव शायद कुछ ही ऐसे ईश्वरीय कृपा जिन बच्चों पे रहती है तो उन्हीं के अंदर ये भाव आ सकते हैं। और उस समय को अगर हम याद करें, उस बच्चे की जो ध्येय निष्ठा है भारत माता के प्रति, उस पर अगर हम विचार करें तो अपना मन थोड़ा, क्या कह सकते हैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि उस बालक के मन में क्या भाव रहे होंगे। अकल्पनीय है। इसलिए ये वीडियो अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर आनंद नहीं आता है और ज़्यादा लंबी वीडियो देखने का मन भी नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ से आगे की कहानी हम अगले वीडियो में लाएंगे और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगली वीडियो इस प्रकार की अन्य वीडियोज हम तक पहुंच सकें तो उसके लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, यानी यहाँ से आगे की कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।